नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा विधानसभा से पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय मैदान में हैं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेशमा मालवीय वर्तमान में बांसवाड़ा से जिला प्रमुख के पद पर कार्यरत है। आरपीडी न्यूज टीम ने विधानसभा चुनावों को लेकर की आज विस्तृत चर्चा। उन्होंने मोदी जी को बनाया निशाना। आइए देखते हैं बिरबल कड़वा की खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के चुनाव नजदीक में है और चुनावी सरगर्मी जोरों पे है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बांसवाड़ा जिला प्रमुख रेशम जी मालवीय। वो भी कहीं न कहीं जोरों शोरों से चुनाव में लगे हुए हैं। यहाँ बागीदोरा विधानसभा से महेंद्र सिंह मालवीय वह जो चुनाव मैदान में है। अब की बार इनके क्या विचार है, क्या एजेंडे हैं, जानते हैं मैडम से। मैडम नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैडम, अब की बार चुनाव चल रहे हैं जी। किस प्रकार से आगाज किया और किस प्रकार प्रचार चल रहा है? अब की बार चुनाव जो हमारी राजस्थान सरकार ने देश की आजादी के 75 साल बाद और राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं और इस काम को लेके जनता बहुत उत्साहित है। और हमारे कार्यकर्ता और गहलोत साहब का एक जादूगर है, जादूगर के नाम से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक जादूगरी चलाई है। और राजस्थान में 5 साल में जो काम किए हैं, कोरोना जैसी महामारी में भी वो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे रहा राजस्थान। और इसके साथ में गहलोत साहब ने गरीब जनता का एक जन्म से लगा के मरण तक की योजनाएं बनाई। और मैं विशेषकर जो योजनाएं हैं, जब गरीब को 500 और 750 रुपया पेंशन मिल रही थी, हमने महंगाई राहत कैंप चलाया गर्मी में। और इस महंगाई राहत कैंप में जो जनता उमड़ के आई और हमारी 10 गारंटियां थी, वो राजस्थान सरकार ने 10 गारंटियां पूरी करी। आज हमारे माँ बाप को, बुढ़े माँ बाप को जो पेंशनदारी है, उनको 1000 रुपया पेंशन मिल रही है। उसके साथ में हमारे गरीब लोगों को जो लाइट का बिल है वो 0 आ रहा है। आज मैं बांसवाड़ा की बात करना चाहूंगी। यहाँ पे कम से कम 2.5 लाख लोगों के 0 बिल आ रहा है। और यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास में हमारे पेंशन वो 1000 पेंशन मिल रही है। उसके साथ में आज हमारी माँ बहनों को भी मोबाइल भी मिला है। रोडवेज में जहाँ 100 रुपया किराया है, वहाँ 10 रुपया किराया लग रहा है। आज रक्षाबंधन पे दिन 2 दिन हमारी रोडवेज में फ्री यात्रा करी। उसके साथ में हमारे गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में, जब भेदभाव होता है, हमारे आदिवासी के बच्चे कपड़े फटे पहन के जाते हैं, तो उसको भेद मिटाने के लिए हमारे राजस्थान की सरकार ने, हमारे गहलोत साहब ने सभी के लिए स्कूल ड्रेस दी है, भोजन की व्यवस्था है, दूध की व्यवस्था है। और उसके साथ में हमारा गरीब है, वो कभी भूखा चला जाए तो इंदिरा रसोई 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था है। उसके साथ में अभी पूरी योजनाएं जो 10 गारंटी थी वो हमारी राजस्थान सरकार ने पूरी की है। विशेषकर एक हमारा फूड पैकेट है, ये हमारे गरीब लोगों के घर तक पहुंचा है। सुबह उठते ही गहलोत साहब की थैली लेके लोग उसकी शक्कर की चाय बनाते हैं और सब्जी बिगाड़ते थे। हमारी कांग्रेस का दिया हुआ जो तेल है उसकी सब्जी बनाते हैं। दाल भी दिया है, नमक भी दिया है और तेल भी दिया है, मसाला भी दिया है। और ऐसा हमारी कांग्रेस की सरकार ने, हम जाते हैं फील्ड में, मैं भी मालवीय जी के साथ में 40 साल से कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हूँ। और मैंने पहली बार कांग्रेस को वोट मालवीय जी को दिया था। और जो मैं कर्मचारी रहते हुए भी मैंने बहुत प्रचार किया था। पर आज मुझे भी बांसवाड़ा की जनता की सेवा करने का मौका मिला। 3 बार जिला प्रमुख हूँ, 1 बार मुझे पार्टी ने MP का भी टिकट दिया। तो जो उत्साह है लोगों में, उमंग है, ऐसा मैंने पहले इतिहास में कभी नहीं देखा। मैडम, विपक्ष आरोप लगाता है कि चुनाव जैसे नजदीक आए, कांग्रेस सरकार ने जितनी भी योजना है फ्री में निकाल दी ताकि वोट बटोर सके। 1 मिनट भाई बैठ, मैं ये बात कहना चाहूंगी, कोरोना 2 साल तो कोरोना में निकल गया और हमारी सरकार को उन्होंने डिस्टर्ब किया। 6 महीने तक तो मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने हमारी राजस्थान को गिराने की कोशिश की। हमारे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार गिरा दी। जहां जहां हमारी सरकार थी वहां पे हमारी सरकार गिराने की कोशिश की। आज राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिश की, पर हमारे मजबूत MLA थे, मजबूत हमारे मुख्यमंत्री जी, और उन्होंने सरकार नहीं गिरने दी और सरकार बचाई। उसके साथ में कोरोना जैसी महामारी आई, 2 साल हमारे इसमें निकल गए। और सरकार ने जो भी योजना है वो सब लागू हो गई, सबको फायदा मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, इसमें विपक्ष वालों ने सबसे पहले फायदा लिया। इतने वर्ष से रेगुलर कहीं न कहीं कांग्रेस का आज तक दबदबा रहा है बागीदोरा विधानसभा में, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जमीन से जुड़े हुए।
हमारे यहाँ पूर्व में विधायक रहे नाथूराम जी भगत भी रहे और गढ़ी एमएलए नाथूराम जी वो भी रहे हैं, उसके साथ में हमारे पन्नालाल जी भी रहे। तो कांग्रेस ने काम किया है और हमारी जो जड़ें हैं वो जमीन तक जुड़ी हुई है। हम व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनके सुख में दुख में जाके खड़े रहते हैं। जो विपक्ष है वो जब चुनाव आते हैं 5 साल में एक बार आते हैं, लोगों को भड़काते हैं। और आज हमारा जो बागीधरा विधानसभा क्षेत्र है वो आज एक राजस्थान के अंदर अलग एक पहचान है और हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारी जनता की ये मेहनत है। और आप यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को पूछ लो, हमारी जनता से पूछ लो, जो मालवीय जी ने जो काम किया वो आपके सामने है। मैडम अब बाकी काम क्या रहे हैं आपके हिसाब से? काम तो खूब हुए हैं, ऐसी बात नहीं, रेगुलर कहीं कांग्रेस की बात करें, बागीदोरा के अंदर विशेष एजेंडे क्या है आपके हिसाब से? ऐसे वंचित काम कौन कौन से? अब वंचित काम ऐसा मेरी जो नजरों में वंचित काम कोई रहा नहीं। आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी चौथी बार तो हम बागीदरा को जिला बनाएंगे, हमारी एक ही मांग है, दूसरी हमारी कोई मांग नहीं है। और मालवीय जी पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ेंगे और हमारा ट्राइबल एरिया बांसवाड़ा हो चाहे डूंगरपुर हो, जो भी हम, क्योंकि बांसवाड़ा संभाग भी बना दिया, अब हमारा संभाग बन गया। हमारे यहाँ की जनता की मांग है कि मालवीय जी एक आदिवासी में अलग पहचान है, आदिवासियों में उनका दबदबा, हर एक 36 कौमों को साथ में लेके चलते और हम राजस्थान में एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इस क्षेत्र की अब की बार मांग उठ रही है कि सबको यहाँ उप मुख्यमंत्री, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यहाँ की नहीं, ये मालवीय जी से जब ये क्वेश्चन करते हैं वो तो क्या नहीं मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। जो मंत्रिमंडल का फेरबदल की बात आई थी, इसमें बात भी शायद नंबर भी आ रहा था, किसी कारणवश समय कम था पर उप मुख्यमंत्री नहीं बना के उन्होंने CWC बनाया। उससे भी एक हमारे राजस्थान में जहाँ हिंदुस्तान के 40 लोगों में नाम है, इसमें मालवीय जी का नाम है। आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, चौथी बार गहलोत साहब बनेंगे, तो हमारे सबकी मांग है कि मालवीय जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि एक मिनट में बात कहना चाहूंगी, हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जीते हुए, हम एक दिन आज की तारीख में हम सो जाए तो भी हम जीते हुए, पर हम चाहते हैं कि मालवीय जी पूरे राजस्थान में खुद का, जब 2008 में चुनाव लड़े थे, खुद का वो रिकॉर्ड तोड़े। हम चाहते हैं 60, 70, 80 हजार की लीड से मालवीय जी जीते, ये हमारा टारगेट है। मैडम BTP और BAP के आने की वजह से लोग मानते हैं, कहीं न कहीं हमने यहाँ फीडबैक लिया, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के वोट माइनस हो रहे हैं। नहीं, इसमें कांग्रेस के वोट माइनस नहीं में जो बच्चे BTP की मैं बात करना चाहूंगी, जो हमारे युवाओं को भड़काया जा रहा है, उनको बहलाया जा रहा है, वो कहते हैं कि हम 8वीं और 10वीं पास को नौकरी देंगे, ऐसा संविधान में होता नहीं। और जो बच्चे हैं जो घूम रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं, उनका तो वोट में नाम भी नहीं। और जो मालवीय जी ने काम किया वो तो आपके सामने, आज उनकी जो पार्टी है वो 5 साल तक भी नहीं चली और 2 फाड़ हो गए। तो पता है ये बच्चे समझते नहीं, वो कहते हैं कि आरक्षण की बात है। आज उनके 2 MLA जीते, भैया एक मिनट, 2 MLA उनके जीते, तो उन्होंने, चाहे कांग्रेस के दोनों मंत्री थे या वो 2 MLA थे, BJP के MLA थे, और उन्होंने एक जाजम पे आरक्षण की बात क्यों नहीं करी? वो यूं चाहते हैं कि हम एक जाजम पे बैठ जाए और बात करें तो हम नेता नहीं बन सकते। किस मुद्दे को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे? इसलिए अपनी रोटियां सेकने के लिए आज BTP में 2 भाग हो गए। एक बार जिसको टिकट मिलता है उसको दूसरी बार नहीं मिलता है, तो उनको लालच पड़ गई कि हम MLA वापस बन नहीं सकते, इसलिए उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली और हमारे युवाओं को। आपको नहीं लगता वोट काटेंगे? नहीं, वोट कुछ नहीं काटेंगे, आप देखना वो तो। कितने वोटों से आपकी बात प्लस रही? हम यहाँ से हमारा 70-80 हजार की लीड हम लेना चाहते हैं। और यहाँ के हमारे जो हमारे 3 प्रधान है, मैं जिला प्रमुख हूँ, सरकार के मंत्री है और 70 सरपंच हमारे हैं। 96 में से 70 सरपंच हमारे, 3 प्रधान हमारे, जिला प्रमुख में हूँ तीसरी बार, सरकार के मंत्री है, उनके पास में क्या है? और आज सरकार ने बांसवाड़ा को संभाग बना दिया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे मोदी की सभा होगी, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कहाँ पे? यहाँ पे मोदी जी आ जाने, शाह भी आ जाने, मोदी जी से भी चुनाव यहाँ लड़ ले तो भी हम जीतेंगे डंके की चोट पे। मोदी जी ने क्या काम किया बताऊं मुझे? मानगढ़ की धाम पे आए जहाँ हमारे आदिवासी, हजारों आदिवासी शहीद हो गए, उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया। जहाँ हमारी पावन भूमि है बेलेश्वर धाम, वहां भी हमारे आदिवासी का अपमान किया, एक पैसा नहीं दिया। हमारी कांग्रेस की सरकार ने शहीद स्मारक बनाया और मुख्यमंत्री जी आए, राहुल गांधी जी आए 100 करोड़ की घोषणा करके, और हमारे राहुल गांधी जी और हमारी कांग्रेस की सरकार ने आपको 200 करोड़ रुपया बेलेश्वर धाम पे दिया। मालवीय जी ने एनिट करके क्या दिया मोदी जी ने? हमारा काला धन कहाँ गया?
आज हमारी आदिवासी बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है मणिपुर में। मोदी जी इसके ऊपर बोलते हैं, हमारे आदिवासी को पैसा पिलाया जा रहा है, उसके ऊपर मोदी जी बात करते हैं। हम गुजरात की सीमा पे रहते, आज वहां पे 18 बार पेपर लीक हुए, उसकी बात क्यों नहीं करते? मेरे से आप डिस्कस कराओ मोदी जी और अमित शाह से, मैं जवाब देती हूँ। पेपर लीक का मुद्दा तो मैडम कहीं ना कहीं राजस्थान में तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा, राजस्थान की बात क्यों करते? और वो भारत सरकार में बैठे, हमेशा घेरता है। अरे मैं बात कह रही हूँ, वो भारत सरकार में बैठे, गृह मंत्री बनते, कानून क्यों नहीं बनाते वहां देश में? ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते? हमारी सरकार ने कानून बनाया, और जो जेल में पड़े हैं सड़ेंगे और उनके मकान भी गिराए जा रहे, हमारी सरकार ने कानून बनाया। आज गुजरात में 18 बार पेपर लीक हुआ, आप मीडिया वाले भी कभी बात नहीं करते? बात करते हैं ना मैडम, करते हैं ना। आप भी सब डरे हुए मोदी जी से, बड़े बड़ों का जेब भरते हैं मोदी जी, हमारा गरीब का क्या भला किया? हमारी जेब तो खाली है मैडम। नहीं, ये बड़े बड़ों की जेब भरते हैं। हाँ, अडानी जी जो भी, अंबानी जी। आज ये किसान भाई बैठे, आज बैठो, क्या दिया? हमारे राजस्थान के साथ अन्याय करते। हमारा जो राजस्थान का बजट है वो मोदी जी नहीं देते। आज हमारा नरेगा वो चौपट कर दिया, नरेगा का 2-2 साल से पैसा नहीं आ रहा, नरेगा का बजट कम कर दिया। मैं जिला प्रमुख को मैं जानती हूँ। और क्या पूछना चाहता है बताइए मेरे से, और डिस्कस करो। और क्या कहना चाहेंगे? अब अंतिम अपील मैडम, अंतिम अपील। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कोई काम नहीं किया। वो कौन सी स्कूल में पढ़े हैं? वो स्कूल किसने बनाई? वो कहाँ से डिग्री लाए? कहाँ से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली? बताओ मुझे। 9 साल में देश आजाद हुआ। हमारी देश की आजादी में इंदिरा गांधी शहीद होगी, हमारी देश की आजादी बाद में हमारे युवा राजीव गांधी शहीद हो गए, उनका कौन लोग शहीद हुआ? बताइए मुझे। अंतिम क्वेश्चन मैडम, अगर अपने संभाग की कितने सीटें अब की बार पूरी सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि गरीब जनता के पास में हमारा राशन पहुंचा है, लाइट का पैसा माफ हुआ, और एक परिवार को, और इसके बाद में एक परिवार को हर महीने 20,000 की बचत हो रही। आप सिटी में मत पूछो, आप गरीब जनता के गाँव में जाके पूछो, जनता आपको क्या कहती है, पूछते हैं मैडम, पूछो ना। तो उसके साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो चिरंजीवी बीमा है ये तो बहुत ही उपयोगी। आज हमारे 2 प्रधानों का भी ऑपरेशन हुआ, 14 लाख हुआ, उसका राजस्थान की सरकार ने पैसा जमा किया। ये मैं बात बताना चाहती हूँ। तो यह थी हमारी खास मुलाकात रेशम जी मालविया, जिला प्रमुख बांसवाड़ा, जिनका कहना है कि हम 70,000 प्लस वोटों से बागीदौर विधानसभा है, यहाँ से हम मालविया जी को जिताएंगे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि बागीदौर विधानसभा की जो सीट है जो किसकी झोली में जाती है। साथियों, कमेंट करके आप जरूर बताना।